हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में हम एडवाइस ले रहे हैं, चाहे वो लोकल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी किसी भी तरह का ऑनलाइन अगर कोई देता है हम एडवाइस ले लेते हैं उनसे। अगर प्रॉफिट होता है हम पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, जो भी चीज़ें होता है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चीज दिखाएंगे कि आपको कोई भी डिटेल्स आपसे नहीं लेंगे, जिसको हम एक टिप्स सेलर भी टिप्स सेलर के नाम से जानते हैं कि टिप्स सेलर है। वो आपको टिप्स देते हैं, आप उसके बदले आप काम करते हैं, काम में अगर प्रॉफिट होता है तो आप उससे जुड़ते हैं, अगर वो चार्जेस लेते हैं तो चार्जेस आप देते हैं, अदरवाइज आप वो टिप्स सेलर है, आपसे कोई भी ऐसी चीजें नहीं मांगता है। एक और होते हैं जो सेबी सेबी का नाम आप लोग जानते हैं। सेबी कौन होती है? एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि जितने भी तरह का सिक्योरिटीज है हमारे इंडिया में, उन सिक्योरिटी को रेगुलेट करती है, उनको चलाती है। तो सेबी रजिस्टर्ड होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि हम अगर बात करें तो दो तरह के हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जिसको आईए कहते हैं, या फिर रिसर्च एनालिस्ट है आरए जिसको कहते हैं। ये लोग होते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये सेबी से रजिस्टर्ड क्या होते हैं, ऐसा क्या उनके पास होता है जो वो देंगे तो आपको अच्छा काम रहेगा। और अगर टिप सेलर की बात करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में एक जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको देते हैं, आप उसके साथ काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो क्या होते हैं, और एक जो टिप सेलर है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसमें क्या है, और वो दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपको इससे समझ में एक चीज आएगा कि हमें किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये आप समझें कि अगर आपको शेयर मार्केट में, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी चीजें हैं, अगर आपको करनी है तो जरूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से सलाह लें। देखो, एडवाइस हमें लेने की तब जरूरत पड़ती है जब हमें उसकी नॉलेज कम हो या फिर हमारे पास टाइम नहीं हो। देखो, कुछ लोगों को यही लगता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हमें एडवाइस लेनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है। अब नॉलेज की हमेशा ऐसे नहीं होती है, क्योंकि देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आप घर में आप जब बाई रखते हो, आपको सब पता है कि झाड़ू कैसे लगता है, खाना कैसे बनता है, या फिर ऑफिस में जो काम करते हैं आपके वर्कर, आपको पता है, पर फिर भी आप क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें टाइम आपको, अगर आप खुद सब कुछ करेंगे तो आपके पास टाइम उतना नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बेसिकली टाइम होता है कि आपको नहीं, जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं हो। तो नॉलेज नहीं है वो भी एडवाइस ले सकते हैं, चाहे वो टिप सेलर से ले या तो फिर चाहे किसी से भी ले, एक रजिस्टर्ड से ले। और दूसरा एक वो है कि जिसके पास नॉलेज है बट उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप टाइम नहीं है तो भी आप उससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना, हमें अगर बात करें, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें किन से लेनी चाहिए। अगर हमें दो तरह के, एक तो रजिस्टर्ड है और एक विदाउट रजिस्टर्ड है, वैसे समझे। तो रजिस्टर्ड वो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझिए, अगर किसी को एक सेबी अगर किसी को लाइसेंस देती है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो यूं ही नहीं दे देती है कि आपके पास पैसा है या आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आपको लाइसेंस दे दिया। देखो, लाइसेंस देने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में सबसे पहले उसका एक पेपर देना पड़ता है जिसको एनआईएसएम कहते हैं। एनआईएसएम के थ्रू पेपर होता है, वो आपको हर, मतलब कभी भी आप पेपर दे सकते हैं, बट उस पेपर में ये रहता है कि जो आप देते हैं उसमें आपको एक सिलेबस रहता है। उस सिलेबस में आपको मिनिमम 60% पास होना चाहिए। देखो, वो जिसके नाम से भी रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, जो भी वो जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है, वो पहले वो इस चीज के लिए आपको प्रूफ मांगते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। और वो जो पेपर देने पड़ते हैं उसमें सारे वही चीजें रहती है जो आपको एडवाइस देती है, आगे जाके काम देते हैं। तो वो सारी चीजें वो पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ाई करते हैं, पेपर निकालते हैं। पेपर निकालने के बाद एक फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद, उसको पूरा क्रॉस चेक करने के बाद उसको लाइसेंस देती है। वो ऑथराइज हो जाता है कि वो किसी को अपने सर्विस, अपने रिसर्च किसी के साथ शेयर कर सकता है, वो बता सकता है। अब ये प्रोसेस में अगर वही सेम चीजें दूसरी अगर मैं बात करूं, तो अगर जिसको हम टिप सेलर कहते हैं, वो टिप सेलर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं होती है, किसी तरह का कोई ऑथराइज नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है, ये लोग भी आपको उतने ही टिप्स देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं या फिर जो भी है इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका ये मानना है कि क्या मैं अगर एक सेबी रजिस्टर्ड से अगर मैं काम करता हूँ तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर मैं उनके साथ काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या अगर आप दो तरह के हैं, एक जो विदाउट रजिस्टर्ड है बट वो भी काम करवा रहे हैं और उनके काम अच्छे हैं, तो मैं क्या, इस गारंटी इसमें भी नहीं है, गारंटी उसमें भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊं सेबी रजिस्टर्ड के पास। अब इसका चीजें समझना, ठीक है। अब क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है। पहले चीज, अगर मैं गारंटी की बात करूं तो गारंटी दुनिया में किसी भी चीज की नहीं होती है।
अब इसके पास क्यों जाना चाहिए और उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड के पास जाते हैं तो सबसे पहली बात, वो आपको वही काम करवाएगा जो उसको सेबी ने नॉर्म्स दिए हैं, सेबी ने उसके जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं ना, उसी के बेसिस पे आपको काम करवा सकता है। अब इसको कैसे समझिए, इस तरह से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सेबी ने, सपोज कि सेबी ने उसको ये बोल रखा है, सपोज नहीं, ये एग्जैक्टली है वो, कि किसी भी क्लाइंट को अगर आप बनाते हैं तो कोई भी क्लाइंट अगर आपसे जुड़ता है, अगर आप सर्विस लेता है, तो मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से, मैक्स टू मैक्स, ये सेबी का कहना है कि मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से आप एक साल में 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। अब आप समझना, 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज ले ही नहीं सकते हैं एक साल के अंदर। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। सेकेंड चीज, इसी को अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं, उसको कोई लिमिट नहीं है। अगर उसके दिए हुए टिप्स, अगर उसके दिए हुए रिकमेंडेशन से आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो आपसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी ले सकता है। अब इसको समझना, ठीक है। अब अगर वो कितना भी ले सकता है, पहली चीज तो आप समझें, अगर वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा करवा दिया, अच्छा करवा दिया स्टार्टिंग में, तो वो आपसे सर्विस के नाम पे बहुत सारे पैसे वो ले लेगा। अच्छा, उस बात की गारंटी है कि आप लोगों ने खुद आप बात करना है। जो सेबी रजिस्टर्ड छोड़ो, आप जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, जो किसी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ आप काम किए हैं, तो क्या कोई है ऐसा पर्सन जिसको हमेशा प्रॉफिट हुआ? कभी नहीं हो सकता। आप एक कॉमन सेंस लगा के देखना, अगर उस इंसान को इतना अच्छा उसका रिकमेंडेशन है कि हर कॉल वो प्रॉफिट होता है, वो खुद नहीं कर लेगा क्या? लॉजिक बताओ। वो खुद कहता है कि मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट में, तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें काम किया होगा, और काम किया होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास एक अच्छा अमाउंट भी होगा, और अच्छा अमाउंट होगा तो वो खुद से क्यों नहीं करता? वो इतना ऐड और इतना सारी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है, ये मार्केट छोड़ो, ये लाइफ का किसी भी चीज में, आप एजुकेशन अपने देखो, हम इंडिया में रहते हैं और किसी भी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी रहती है। हर कोई एजुकेशन के पीछे भाग रहा है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जितने लोगों ने पढ़ाई की है उसको वो, उसके नॉलेज उसको है उसको, या फिर उस नॉलेज के बेसिस पे उसने कुछ अच्छा कर पाया है? गारंटी तो नहीं है ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अच्छा एक इंजीनियर ही बनोगे। अगर ऐसा होता तो सभी लोग आज जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने लोग एजुकेशन कर रहे हैं वो कोई बिजनेस के लिए तो बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ऐसा गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट प्रॉबिलिटी ज्यादा होती है। अगर एक्सपीरियंस से चीजें हैं तो प्रॉबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे समझना, अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो चाहे वो कितना भी अच्छा रजिस्ट्रेशन दे, कितना भी अच्छा रिकमेंडेशन दे, आपसे एक लिमिट तक ही आपसे चार्ज कर सकता है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग अगर बात करूं तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वो आपको कभी काम नहीं करवाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह होता है कि आपको सबसे पहले वो एक मेल करेगा जिसमें आपको सब कुछ, वो रिकमेंडेशन सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कंप्लेन करनी है, अगर किसी तरह का कोई समस्या आती है, कोई इशू आता है, अगर आपको सर्विस को लेकर कंप्लेन करना है, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे? अगर सब बोलते हैं कि आप इसको कंप्लेन कर दो, इस तरह से कर दो, तो वो आपको ना मेल पे बताएगा कि अगर आपको किसी तरह का कोई कंप्लेंट है, अगर कोई इसी तरह का कोई समस्या आती है, सर्विस नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप इस प्रोसेस पे जाके, यहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। पहली चीज कि अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो अगर किसी भी तरह का कोई समस्या आती है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो कंप्लेंट उसी कंपनी में करना चाहिए जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो। सेकेंड, उसका प्रोसेस होता है कि आप स्कोर में जाके, उसके थ्रू उसके स्कोर में जाके, स्कोर जो सेबी का बनाया हुआ चीज है, उस पर जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप किस में कर सकते हो? जो रजिस्टर्ड के साथ काम करते हो। अगर अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हो तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर आपको है ना, वो कभी भी आपको डिटेल ही नहीं बताएगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस कंपनी से, कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती उनकी, उनका सिर्फ नाम होता है कि मैं ये, मेरा ये नाम है, मैं रिकमेंड दे रहा हूँ, और एजुकेशन के नाम पे आपसे वो पैसे लेते हैं। तो कभी भी इस तरह की चीजें, देखो चॉइसेस आपके हैं, आपको करना नहीं करना आपका है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शन होते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड है, अगर वो मेरे से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है या कोई भी चीज का अगर प्रोसेस का एक हायरार्की दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता ऐसा है कि वो आपको हायरार्की में रहे, उसको ऐसा बताया गया है, उसको सेबी ने ऐसा बताया। रीजन, क्योंकि सेबी ये मानता है कि अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं दूंगा, अगर मैं इस प्रोसेस नहीं करवाऊंगा, तो वो जितना चाहे मन चाहे वो अपने क्लाइंट से पैसे मांग सकता है, उनको जैसे चाहे काम करवा सकता है। पहली बात, आपसे अननेसेसरी बहुत ज्यादा एडवांस पैसा इस तरह से नहीं ले सकता है, और मैक्सिमम आपको पता है, मैंने मैक्सिमम उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। दूसरी चीज, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपरली करवाएगा वो,
तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट जो करवाएगा, केवाईसी जो करवाएगा, वो इस चीज का एश्योरिटी देता है कि वो कभी भी मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है। उसको पता है कि मैंने इस क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लिए हैं, मुझे ये रखना है, क्योंकि सेबी खुद कहती है कि अगर आप किसी क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तक उस डॉक्यूमेंट को सेव रखना है, कि 5 ईयर तक आपको कभी भी उसको, ऐसे नहीं कि आपने हटा दिया चीज करते, आपको स्टोर करके रखना है, कभी भी जरूरत पड़ी तो सेबी मांग सकती है। तो सबसे पहली बात, वो प्रोसेस करवाएगा। इनवॉइस आपको प्रॉपर देगा, उसी मेल आईडी से देगा जिस मेल आईडी से उसका कन्वर्सेशन हो रहा है चीजें। इनवॉइस के बाद आपको जो मेल आईडी जो आपको मिलेगा, मेल जो मिलेगा, वेलकम मेल या इनवॉइस, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस दिखे जाएंगे आपको कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पहले से आपको बता दी जाएगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी से काम करते हैं तो किसी भी तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। वो कुछ भी आपको किसी भी तरीके से आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कैसे भी चाहे आप काम करवा सकते हैं। आपके पैसे से बेसिकली वो एक अच्छे तरीके से जुआ खेलते हैं। अगर आ गया, सपोज कि अगर मेरे पास 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट से मैंने 5 को बाय करवाया और 5 को सेल करवाया सेम पोजीशन पे, तो 5 को तो प्रॉफिट गारंटी है ना। अगर 5 को लॉस हो रहा है तो 5 को प्रॉफिट भी गारंटी है। तो मुझे जिसको प्रॉफिट हुआ उससे मैं पैसे लूंगा, जिससे लॉस हो गया उसको माफी मांग के उसको नेक्स्ट डे बैठा दूंगा। तो समझना, उनके लिए बहुत ईजी होता है। पहली चीज की ये चीजें ना, अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत ईजी होता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल एक चीज और मैं बताता हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड रहेगा ना, वो गारंटी भी वर्ड बोल सकता है, मैं गारंटी आपको प्रॉफिट करवाऊंगा, क्योंकि वो एक ही लालच देता है आपको कि सर आपको पहले पैसे नहीं देना है, आप पहले प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करने के बाद जितना प्रॉफिट होगा उतना आप शेयर दे देना। वो 40%, 50%, 70%, 60% जो भी है वो उससे पैसे शेयर मांग लेगा। या तो फिर आपको वो ऐसा दे देगा कि कोई भी रिकमेंडेशन, कुछ भी चीजें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ऐसा चीजें। और उनका हायरार्की बने हुए नहीं रहते हैं। जो टेलीकॉम जितने भी ये जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, इसमें आपको कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको मैसेज मिल जाएगा, आप उसको काम करते रहो। तो देखो, आपको करना नहीं करना ये आपका चॉइस है, बट हमेशा मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो लाइसेंस वाले जो होते हैं उनके साथ आप जुड़े। उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें होती है जो वो आपको पता होता है कि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब पहली चीज को कंपनी शट डाउन नहीं कर सकती, उसको पता है कि अगर मैंने ये चीज लिया है मुझे इनको सर्विस देनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक मैं वो सारे सर्विस देनी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे रिफंड भी कर सकते हैं, रिफंड भी करनी पड़ सकती है। अगर मैंने सर्विस नहीं पे की, अगर सर्विस नहीं दिया तो उतने का मुझे रिफंड भी करना पड़ेगा। अच्छा, उनके ऊपर सुनने वाला कोई है, जो कभी कोई इश्यू आता है तो आपको ऊपर कोई है जो वो आपकी बातें सुनेगा, आपको चीजें करेगा, जैसे सेबी है। पर जो अनऑथराइज्ड है उसके पास तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहचानने की बात करूं तो जो रजिस्टर्ड रहेगा वो हमेशा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, जिसको हम केवाईसी बोलते हैं। आपका टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये सारी चीजें आपको करवाएगा। अनरजिस्टर्ड है वो कभी नहीं करवाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके पास एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उनके पास क्या होगा? सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको देगा उसको आप सीधे गूगल में आप सर्च करना, गूगल में टाइप करना और एंटर करना, वो सीधा आपको डिटेल उसका आ जाएगा, कहाँ से रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी है, किस तरह का चीज़ें बिजनेस कर, सब कुछ आ जाएगा, वेबसाइट वगैरह सब आ जाएगा अगर वेबसाइट होगा तो। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो पहले तो आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज, वो रिसर्च बेस्ड आपको वो काम करवाएगा, विदाउट रिसर्च बेस्ड नहीं करवाएगा। अब मैं रिसर्च बेस्ड क्या काम होता है वो मैं आपको बता दूं। सेबी ये कहती है कि अगर आप आ रहे हो या आइए हो जो भी हो, अगर आप किसी भी तरह का रिसर्च रिकमेंडेशन देते हो तो आपको दो चीजें मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। अब वो दो चीजें क्या होती है? सबसे पहला, रेशनल एंड रिपोर्ट्स। रेशनल एंड रिपोर्ट्स, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो रेशनल रिपोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको वो लेवल दिया जा रहा है ना, अगर सपोज कि आपको बोला गया है कि इस शेयर्स को पर्टिकुलर इतने से बाय या सेल करना है, तो बाय और सेल के जो भी चीजें करना है ना, उसका रीजन उसको बताना पड़ेगा रेशनल में कि मैंने क्यों ये रिकमेंड किया, बाय या सेल का मुझे क्यों, तो उसको क्यों दिखाया, मतलब उसको क्यों लगा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्यों लगा उसको नीचे, वो रीजन उनको डेली बेसिस पे, डेली मतलब डेली जितने भी कॉल जाएंगे वो सारे उनको बना के साइन करके उनको रखने पड़ते हैं। कभी भी सेबी अगर इंक्वायरी करेंगे तो उनके पास वो होना चाहिए। यही चीजें अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कुछ नहीं होता, कोई मेंटेन ही नहीं करना है, क्योंकि उनके पास कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इनके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज, रिपोर्ट्स,
आप जो कल देने वाले हैं उसका एक दिन पहले वो उसको पता है कि मैं किस चीज़ पे देंगे और मैं किस पे करूँगा। वो पहले से आपको रिसर्च करके बैठा है कि मैं ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिस पे मुझे कल रिसर्च देनी है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो रिसर्च बेस्ड सर्विस देते हैं। मतलब जो आपको रिकमेंड देते हैं ना वो रिसर्च बेस्ड देते हैं स्टॉक्स। वो विदाउट रिसर्च नहीं देते हैं कभी भी, क्योंकि उनको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका रेशनल बनाना है, मेंटेन करनी है, तो रिसर्च तो देगा उसको। दूसरी चीज, क्लाइंट का एक रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा वो। रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब जैसे अगर वो आईए है, सपोज कि वो आईए है, तो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा जिसको हम आरपीएम कहते हैं। ये सारी चीजें बनाएगा आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो सेबी के दिए हुए जो भी नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करवाएगा और पूरे ट्रांसपेरेंट रखेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेगा। वो आपको सब चीज़ बताएगा। आप वो कहाँ से बात कर रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, वो ऑफिस है कि नहीं है, कहाँ पे है, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको वो बताएगा। ये वाला चीज़ होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हर रिकमेंडेशंस के साथ में डिस्क्लेमर वो देगा। डिस्क्लेमर होता है उनके पास कि वो जैसे मैंने बताया ना कि वो रेशनल रिपोर्ट्स वो मेंटेन करते हैं, तो आपको बताएंगे। यही चीज़ें अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूँ, उनके पास कुछ नहीं होता है। वो किसी भी तरह का कोई भी रेशनल रिपोर्ट से या किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो उनको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, वो बोल देते हैं आपको, आप बाय करो, खरीदो, बेचो, प्रॉफिट हुआ आपसे पैसे मांग लेंगे, लॉस हुआ सॉरी बोल के फिर से आगे करवाएंगे, फिर से आगे नहीं हुआ तो फिर से करवाएंगे, नहीं हुआ तो आप चले जाओ, कोई इशू नहीं है। वो कभी किसी चीज़ का किसी भी तरीके से यहाँ पे जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो फॉलो नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको किसी भी सर्विस में किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट आता है, किसी तरह का दिक्कत होती है, सपोज कि आपको सर्विस आपने लिया, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज़ें बोलता है, कोई बच्चा उनका टीम है जो आपको इस तरह से बोलता है, एग्जीक्यूटिव है जो कुछ ऐसी चीज़ें बोलती है जो आपको नहीं समझ में आता है या फिर वो गलत बोलते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके। पर अनरजिस्टर्ड में कुछ नहीं होता है, उसका है ही नहीं, आप उसको कंप्लेंट करने जाओ कुछ है ही नहीं। उनको नंबर ही बस, उनके पास एक ही चीज़ होता है नंबर। वो नंबर स्विच ऑफ करते हैं, खत्म हो गया, सिम कार्ड तोड़ दिया, खत्म हो गया। तो जितने भी आप लोग काम किए होंगे ना, आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि वो शुरू में तो सब अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा है, बेस्ट है, ये अच्छा काम करता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा है। देखो, आप सिर्फ एक्यूरेसी से सब कुछ नहीं होता है। अगर ये सब कुछ एक्यूरेसी से होता है ना, तो वो खुद कर रहा होता है। आज समझना, वो खुद कर रहा होता है। खुद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी एक्यूरेसी की चीज नहीं होती है। एक्यूरेसी आपको भी पता है कि 100% और कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता इस मार्केट में। यहाँ पे वो चाहिए जो कि आपको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम करवा पाए। मतलब आपको कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करवा पाए। नॉर्म्स ही नहीं है उसके पास तो वो कैसे काम करवाएगा? वो अपने हिसाब से काम करवाएगा, गारंटी लेगा, कभी भी बात करेगा, कुछ भी चीजें करेगा, कोई भी रिकमेंडेशन देगा किसी भी तरह का, आप जो बोलोगे वो सब मॉडिफाई करने को तैयार रहेगा, वो कर लेगा। क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। जिसको फेक बोलते हैं, फेक एडवाइजर जिसको कहते हैं, वो छोटे अक्षरों में लिख देगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ। जबकि एजुकेशनल आपको पता है कुछ नहीं होता है। वो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को कोई फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं होता है। सेबी क्या है, उसको लाइसेंस ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं ऑथेंटिकेशन, तो वो किसी भी तरह को फॉलो नहीं करेगा। वो कभी भी एग्रीमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें वो नहीं काम करेगा। कोई मतलब एग्रीमेंट में जैसे मैंने बताया ना कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी चीज़ें, जैसे वो टर्म्स एंड कंडीशन का हो गया, आरपीएम हो गया, ये सब चीज़ें कुछ नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। केवाईसी उसको लेना देना नहीं है। अब उसको पैसे से मतलब, वो पैसा लेगा बस खत्म। तो अब ये चीज़ें फेक स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर्स करेगा, वो स्क्रीनशॉट फेक करेगा कि मैंने इस क्लाइंट को इतना प्रॉफिट कमाया, इतना इसको कमा दिया, आप देखो यहाँ पे। वो फेक कुछ भी कर सकता है ना। देखो, जो फेक है, जिसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना। उसके पास तो सारे ऑथेंटिकेशन है, वो किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। तो ये सारी चीजें रहती है। अगर मैं इसको बात करूँ, पॉइंट वाइज बात करूँ कि कैसे हम इसको दोनों को अलग कर सकते हैं, तो देखो, पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, अगर वो लाइसेंस है उसके पास, अगर वो रजिस्टर्ड है, तो 110% उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के पास रहेगा जो सेबी रजिस्टर्ड है। वो किसी का भी नहीं दे सकता है। देगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वो बताए, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना है, गूगल में डालना है। गूगल में डालने के बाद इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अगर वो गलत होगा तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि गलत जगह पे जाएगा। अगर किसी और का देता है तो कहीं और डिटेल आएगा, उसका डिटेल ही नहीं होगा।
तो वो डिटेल, उसके अकाउंट डिटेल आप दोनों को मैच करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर दे भी देता है तो उसका अकाउंट नंबर तो नहीं होगा, अकाउंट नंबर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर कंपनी अपनी वेबसाइट पे अकाउंट नंबर डिटेल भी दे रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें मिसमैच हो जाएगी। तो इस रजिस्ट्रे अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो सेबी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उनके पास नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं फेक वाली बात करूं तो उनके पास नहीं होगा, जो रजिस्टर्ड होंगे उनके पास बिल्कुल होगा। दूसरी चीज बात करूं कि किसी भी तरह का ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, जैसे कि आपको वेलकम मेल भेजना या फिर इनवॉइस शेयर करना आपसे, या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो कि सेबी द्वारा दिया गया है, चार्टेड इन्वेस्टर्स की तरह, जो चार्टेड इन्वेस्टर मतलब जो भी आपको कंप्लेंट करने का जो हायरार्की है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको जो रजिस्टर्ड है वही आपसे करेगा। अनरजिस्टर्ड है उनको कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप अगर कंप्लेंट की बात करूं कि अगर किसी तरह का आप सर्विस लेते हैं, किसी तरह कोई समस्या आती है, कोई भी इशू आती है, देखो हमेशा शुरू में कुछ भी नहीं होता है, बाद में ही जो भी एक्सपीरियंस होती है। आप जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस टाइम तो कुछ नहीं होता है, बाद में समझ में आता है कि इसमें ये डिफेक्टिव है, ये चीज़ें हैं। अगर आप सही जगह से प्रोडक्ट ले आकर आए हो जहाँ से आपको कुछ 1 साल का वारंटी गारंटी टाइप का कुछ दिया है, तो अगर कोई इशू होता है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो कि सर ये इशू आ रहा है, वो बनाकर आपको देंगे। पर जो चीज़ें है ही नहीं, कुछ होते हैं ना ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे आप लेते हो कोई गारंटी, आप यहाँ से निकलते हो, अगर कुछ होता है तो ये आपकी जिम्मेवारी। तो वो कंप्लेंट का कोई सिस्टम ही नहीं होता है अनरजिस्टर्ड में। रजिस्टर्ड में कंप्लेंट का पूरी सिस्टम होती है, पूरी चीजें रहती है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करूं तो ये रजिस्टर्ड जो रहेंगे ये लेते हैं, ये लॉ जो होते हैं, जो उनकी नॉर्म्स बनाए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वो कभी गारंटी नहीं लेंगे आपसे, कभी ये नहीं करेंगे कि आपका सर्विस हो गया है और मैं आपको कॉल पे दे रहा हूँ। वो आपको मैसेज प्रॉपर देंगे, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे, किसी भी तरीके से आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा, टेक्स्ट के थ्रू आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं होती। ये आपको किसी, इसको सिर्फ एक चीज मतलब होता है समझना कि आज के डेट में आपको मैंने अगर 5 लाख कमा के दिया है तो मुझे इतना % की जो बात हुई तो इतना % मुझे चाहिए। आप काम करो, आगे जितना काम करो तो उतने के हिसाब से वो जोड़ते जाएंगे। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे। अब देखो ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें आपको बता दी। अब इसको अंदर में डिटेल में जाऊंगा तो बहुत डिटेल में जाएंगे, जो कि आपको पता भी होता है। अब आपको ना ये तय करना पड़ेगा कि मुझे लेना चाहिए तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो मुझे किससे लेना चाहिए। अभी भी आपके पास चॉइस है, आप जिससे चाहें उससे ले सकते हैं। आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते हैं, रजिस्टर्ड ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी, अगर आप इस मार्केट में काम करते हैं तो इसका नॉलेज लें। एडवाइस लेने से बेटर है कि सबसे पहले आप नॉलेज लें। आपको पता तो हो कि मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है, इसमें क्या किसका रोल होता है। अगर मैं बाय करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको कभी क्वेश्चन तो ऐसे आते होंगे कि यार मैंने ये बाय किया इस रेट पे, तो खरीदा किसने, वो कौन पर्सन है, रेट कैसे चेंज हो रहा है। मतलब आपके ये डाउट तो आते हैं, कई बार ऐसी चीजें होता है कि रेट्स इतना जो फ्लक्चुएशन हो रही है, रेट चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, इतना जल्दी लोग ऐसे कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मशीन है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ना एक चीज पता होना चाहिए। लोग सेबी कहते हैं, सेबी है क्या, कौन है ये सेबी, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, डीमैट क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसको बारे में ना, अगर आप इस मार्केट में अगर जुड़े रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो साइड से आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जितने भी अगर आप वीडियो देखेंगे, आपको ये चीज़ें नॉलेज की ही बात कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ का एक नॉलेज मिले। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर नॉलेज आपके पास होगा ना, तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम एक ही चीज़ की आएगी, वो ये टाइम मैनेजमेंट। अदरवाइज आप सारी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद कर सकते हैं। और आपको ये भी सीख जाएंगे, अगर अच्छा नॉलेज हुआ तो ये भी सीख जाएंगे कि कम टाइम पे कैसे मैं उस चीज़ को, जैसे 3.5 घंटे का 4 घंटे का टाइम ना देते हुए सिर्फ मैं थोड़ी देर का टाइम देके कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ये भी आप उसको सीख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी चीज़ पे था कि अगर मुझे सपोज कि मुझे अगर किसी से रिकमेंडेशंस लेनी है तो वो किससे लेना चाहिए, एक रजिस्टर्ड से या अनरजिस्टर्ड से। तो वो मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि मैं रजिस्टर्ड से आपको बोलूँ या अनरजिस्टर्ड से बोलूँ, आपकी चॉइसेस है। पर हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि रजिस्टर्ड को पहचानेंगे कैसे, अनरजिस्टर्ड को कैसे पहचानेंगे, इन दोनों की क्या डिफरेंस होती है, किस तरह का इनकी मतलब होता है ना कि स्पेशलाइजेशन कैसे होते हैं, क्या हायरार्की लोग फॉलो करते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस लेना है। बट मैं अगेन मैं बोलूँगा कि किसी भी चीज़ का, अगर ये आप इस मार्केट में हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए।
नॉलेज आपके पास रहेगा, आपको हमेशा काम देगा। नॉलेज नहीं रहेगा तो आप हमेशा कभी आप इस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी उस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी आपको लगेगा कि ये तो कोई बकवास है, कोई मतलब का नहीं है, रजिस्टर्ड है तो क्या हुआ, मेरा कोई मतलब का नहीं है। अगर ये दूसरा आपको ये लगेगा कि ये तो सब फेक होते हैं, कुछ भी रिकमेंडेशन देते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का लगेगा। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता रहेगा कि अगर उसने कुछ भी चीज़ का अगर रिकमेंडेशन दिया है तो आपको पता रहेगा कि ये अभी न्यूज है या ये फंडामेंटल टेक्निकल ये चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से उसने दिया है, आपके लिए ये होगा। तो आपको ये पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को मैं बता पाया हूँ कि ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस होता है और इसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, पर फिर भी हम वो गलतियाँ करते हैं। यार गलती करने आपको क्यों ऐसा लगता है कि मार्केट बस आप आज अगर आपने नहीं किया तो मार्केट खत्म हो जाएगा। मार्केट आपके पहले था, आपके पहले मतलब आपके धरती में आने से पहले भी था ये मार्केट, और आपके जाने के बाद भी रहेगा। तो ये कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप ये ना सोचें कि आज अगर मैं नहीं इस गाड़ी में बैठ पाया तो ये गाड़ी छूट जाएगी, कभी नहीं छूटने वाली है। ये गाड़ी यहीं रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी, डेली बेसिस पे चलेगी। डेली 9:15 बजे स्टार्ट होगी, 3:30 बजे चली जाएगी। इवन और टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी चेंज होगा। सैटरडे को भी आ सकता है टाइम आगे जाके, सैटरडे को भी चालू रहे मार्केट। कई बार ऐसा होता है जब कोई ऐसी स्पेशल होते हैं चीज़ें, और कभी कभी तो ये मतलब चीज़ें हैं कि आगे जाके ये हो सकता है। जो भी होगा बंद नहीं होगा, चलेगा, चलता रहेगा। तो बेहतर ये है कि थोड़ा देर आप रुके और इन चीज़ों को एनालाइज करें। अगर मुझे लेनी है तो किससे लेना चाहिए, और अगर उसको पहचानूंगा कैसे, मैं जानूँ कैसे उनको कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये सारे वीडियो में बताया हूँ कि आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप उसके हायरार्की को उसको समझ के आप उसको जो जिस तरीके से वो काम करवाना, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप क्लियर पूछिए मुझसे, समझ में नहीं आया आप क्लियर पूछिए कि कौन है, क्या है, कैसा है, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, कौन है रजिस्ट्रेशन आपका किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, उनको क्या एक्सपीरियंस है, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का इससे मतलब है तो चॉइस आपका है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऑनलाइन जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फेक है, सब कुछ फेक है, उनका आए दिन बंद भी होता रहता है, चीज़ चलते रहता है। पर ठीक है, जितने दिन चल रहा है वो चल रहा है। आप अगर उससे ठगे गए हैं तो आपका तो हो गया ना नुकसान। तो ठीक है, आपको जैसा भी लगता है आप उसको चॉइस कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में हम एडवाइस ले रहे हैं, चाहे वो लोकल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी किसी भी तरह का ऑनलाइन अगर कोई देता है हम एडवाइस ले लेते हैं उनसे। अगर प्रॉफिट होता है हम पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, जो भी चीज़ें होता है। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि आपको कोई भी डिटेल्स आपसे नहीं लेंगे, जिसको हम एक टिप्स सेलर के नाम से जानते हैं कि टिप्स सेलर है। वो आपको टिप्स देते हैं, आप उसके बदले आप काम करते हैं, काम में अगर प्रॉफिट होता है तो आप उससे जुड़ते हैं, अगर वो चार्जेस लेते हैं तो चार्जेस आप देते हैं, अदरवाइज आप वो टिप्स सेलर है, आपसे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मांगता है। एक और होते हैं जो सेबी का नाम आप लोग जानते हैं। सेबी कौन होती है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि जितने भी तरह का सिक्योरिटीज है हमारे इंडिया में उन सिक्योरिटी को रेगुलेट करती है, उनको चलाती है। तो सेबी रजिस्टर्ड होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि हम अगर बात करें तो दो तरह के हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जिसको आईए कहते हैं, या फिर रिसर्च एनालिस्ट है आरए जिसको कहते हैं। ये लोग होते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये सेबी से रजिस्टर्ड क्या होते हैं, ऐसा क्या उनके पास होता है जो वो देंगे तो आपको अच्छा काम रहेगा। और अगर टिप सेलर की बात करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में एक जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको देते हैं, आप उसके साथ काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो क्या होते हैं, और एक जो टिप सेलर है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसमें क्या है, और वो दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपको इससे समझ में एक चीज आएगा कि हमें किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चीज तो ये आप समझें कि अगर आपको शेयर मार्केट में, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी चीजें हो, अगर आपको करनी है तो जरूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से सलाह लें। देखो एडवाइस हमें लेने की तब जरूरत पड़ती है जब हमें उसकी नॉलेज कम हो या फिर हमारे पास टाइम नहीं हो। देखो कुछ लोगों को यही लगता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है,
नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हमें एडवाइस लेनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है, अब नॉलेज की हमेशा ऐसे नहीं होती है। क्योंकि देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आप घर में आप जब बाई रखते हो, आपको सब पता है कि झाड़ू कैसे लगता है, खाना कैसे बनता है, या फिर ऑफिस में जो काम करते हैं आपके वर्कर, आपको पता है, पर फिर भी आप क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें टाइम आपको, अगर आप खुद सब कुछ करेंगे तो आपके पास टाइम उतना नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बेसिकली टाइम होता है कि आपको नहीं, जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं हो। तो नॉलेज नहीं है वो भी एडवाइस ले सकते हैं, चाहे वो टिप सेलर से ले या तो फिर चाहे किसी से भी ले, एक रजिस्टर्ड से ले। और दूसरा एक वो है कि जिसके पास नॉलेज है बट उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप टाइम नहीं है तो भी आप उससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना, हमें अगर बात करें, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें किन से लेनी चाहिए। अगर हमें दो तरह के, एक तो रजिस्टर्ड है और एक विदाउट रजिस्टर्ड है, अब ऐसे समझें। तो रजिस्टर्ड वो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले समझिए, अगर किसी को एक सेबी अगर किसी को लाइसेंस देती है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो यूं ही नहीं दे देती कि आपके पास पैसा है या आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आपको लाइसेंस दे दिया। देखो, लाइसेंस देने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में सबसे पहले उसका एक पेपर देना पड़ता है, जिसको एनआईएसएम कहते हैं। एनआईएसएम के थ्रू वो पेपर होता है। वो आपको मतलब कभी भी आप पेपर दे सकते हैं, बट उस पेपर में ये रहता है कि जो आप देते हैं उसमें आपको एक सिलेबस रहता है। उस सिलेबस में आपको मिनिमम 60% पास होना चाहिए। देखो, जिसके नाम से भी रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, जो भी वो जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है, वो पहले वो इस चीज के लिए आपको प्रूफ मांगते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। और वो जो पेपर देने पड़ते हैं उसमें सारे वही चीजें रहती है जो आपको एडवाइस देते हैं, आगे जाके काम देता है। तो वो सारी चीजें वो पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ाई करते हैं, पेपर निकालते हैं। पेपर निकालने के बाद एक फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद, उसको पूरा क्रॉस चेक करने के बाद उसको लाइसेंस देती है। वो ऑथराइज्ड हो जाता है कि वो अब किसी को अपने सर्विस, अपने रिसर्च किसी के साथ शेयर कर सकता है, वो बता सकता है। अब ये प्रोसेस में अगर वही सेम चीजें दूसरी अगर मैं बात करूं, तो अगर जिसको हम टिप सेलर कहते हैं, वो टिप सेलर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं होती है, किसी तरह का कोई ऑथराइज नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है, ये लोग भी आपको उतने ही टिप्स देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं या फिर जो भी हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका ये मानना है कि क्या मैं अगर एक सेबी रजिस्टर्ड से अगर मैं काम करता हूँ तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर मैं उनके साथ काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा? ये क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या अगर आप दो तरह के हैं, एक जो विदाउट रजिस्टर्ड है बट वो भी काम करवा रहे हैं और उनके काम अच्छे हैं, तो मैं क्या इस गारंटी इसमें भी नहीं है, गारंटी उसमें भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊं सेबी रजिस्टर्ड के पास? अब इसका चीजें समझना, ठीक है? अब क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है। पहली चीज, अगर मैं गारंटी की बात करूं तो गारंटी दुनिया में किसी भी चीज की नहीं होती है। अब इसके पास क्यों जाना चाहिए और उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड के पास जाते हैं तो सबसे पहली बात, वो आपको वही काम करवाएगा जो उसको सेबी ने नॉर्म्स दिए हैं। सेबी ने उसके जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं ना, उसी के बेसिस पे आपको काम करवा सकता है। अब इसको कैसे समझिए, इस तरह से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सेबी ने, सपोज कि सेबी ने उसको ये बोल रखा है, सपोज नहीं, ये एग्जैक्टली है वो, कि किसी भी क्लाइंट को अगर आप बनाते हैं, तो कोई भी क्लाइंट अगर आपसे जुड़ता है, अगर आप सर्विस लेता है, तो मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से, मैक्स टू मैक्स, ये सेबी का कहना है कि मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से आप एक साल में 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। अब आप समझना, 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज ले ही नहीं सकते हैं एक साल के अंदर। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। सेकेंड चीज, इसी को अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं, उसको कोई लिमिट नहीं है। अगर उसके दिए हुए टिप्स, अगर उसके दिए हुए रिकमेंडेशन से आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो आपसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी ले सकता है। अब इसको समझना, ठीक है? अब अगर वो कितना भी ले सकता है, पहली चीज तो आप समझें, अगर वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा करवा दिया, अच्छा करवा दिया स्टार्टिंग में, तो वो आपसे सर्विस के नाम पे बहुत सारे पैसे वो ले लेगा। अच्छा, उस बात की गारंटी है कि आप लोगों ने खुद आप बात करना है। जो सेबी रजिस्टर्ड छोड़ो, आप जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, जो किसी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ आप काम किए हैं, तो क्या कोई है ऐसा पर्सन जिसको हमेशा प्रॉफिट हुआ है? कभी नहीं हो सकता। आप एक कॉमन सेंस लगा के देखना, अगर उस इंसान को इतना अच्छा उसका रिकमेंडेशन है कि हर कॉल वो प्रॉफिट होता है, वो खुद नहीं कर लेगा क्या? लॉजिक बताओ। वो खुद कहता है कि मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट में, तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें काम किया होगा, और काम किया होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास एक अच्छा अमाउंट भी होगा, और अच्छा अमाउंट होगा तो वो खुद से क्यों नहीं करता? वो इतना ऐड और इतना सारी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है, ये मार्केट छोड़ो, ये लाइफ का किसी भी चीज में
आप एजुकेशन अपने देखो, हम इंडिया में रहते हैं और किसी भी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी रहती है। हर कोई एजुकेशन के पीछे भाग रहा है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जितने लोगों ने पढ़ाई की है उसको वो उसके नॉलेज उसको है उसको, या फिर उस नॉलेज के बेसिस पे उसने कुछ अच्छा कर पाया है? गारंटी तो नहीं है ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अच्छा एक इंजीनियर ही बनोगे। अगर ऐसा होता तो सभी लोग आज जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने लोग एजुकेशन कर रहे हैं वो कोई बिजनेस के लिए तो बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ऐसा गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर एक्सपीरियंस से चीजें हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे समझना, अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो चाहे वो कितना भी अच्छा रजिस्ट्रेशन दे, कितना भी अच्छा रिकमेंडेशन दे, आपसे एक लिमिट तक ही आपसे चार्ज कर सकता है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग अगर बात करूं तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वो आपको कभी काम नहीं करवाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह होता है कि आपको सबसे पहले वो एक मेल करेगा जिसमें आपको सब कुछ, वो रिकमेंडेशन सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कंप्लेन करनी है, अगर किसी तरह का कोई समस्या आती है, कोई इश्यू आता है, अगर आपको सर्विस को लेकर कंप्लेन करना है तो आप किसको कंप्लेन करेंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे? अगर सब बोलते हैं कि आप इसको कंप्लेन कर दो, इस तरह से कर दो, तो वो आपको ना मेल पे बताएगा कि अगर आपको किसी तरह का कोई कंप्लेंट है, अगर कोई इसी तरह का कोई समस्या आती है, सर्विस नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप इस प्रोसेस पे जाके, यहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। पहली चीज कि अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो अगर किसी भी तरह का कोई समस्या आती है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो कंप्लेंट उसी कंपनी में करना चाहिए जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो। सेकेंड, उसका प्रोसेस होता है कि आप स्कोर में जाके, उसके थ्रू उसके स्कोर में जाके, स्कोर जो सेवी का बनाया हुआ चीज है उस पर जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप किस में कर सकते हो? जो रजिस्टर्ड के साथ काम करते हो। अगर अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हो तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर आपको है ना, वो कभी भी आपको डिटेल ही नहीं बताएगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस कंपनी से, कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती उनकी, उनका सिर्फ नाम होता है कि मैं ये, मेरा ये नाम है, मैं रिकमेंड दे रहा हूँ, और एजुकेशन के नाम पे आपसे वो पैसे लेते हैं। तो कभी भी इस तरह की चीजें, देखो चॉइसेस आपके हैं, आपको करना नहीं करना आपका है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शन होते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड है, अगर वो मेरे से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है या कोई भी चीज का अगर प्रोसेस का एक हायरार्की दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता ऐसा है कि वो आपको हायरार्की में रहे, उसको ऐसा बताया गया है, उसको सेबी ने ऐसा बताया। रीजन, क्योंकि सेबी ये मानता है कि अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं दूंगा, अगर मैं इस प्रोसेस नहीं करवाऊंगा, तो वो जितना चाहे मन चाहे वो अपने क्लाइंट से पैसे मांग सकता है, उनको जैसे चाहे काम करवा सकता है। पहली बात, आपसे अननेसेसरी बहुत ज्यादा एडवांस पैसा इस तरह से नहीं ले सकता है, और मैक्सिमम आपको पता है, मैंने मैक्सिमम उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। दूसरी चीज, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपरली करवाएगा वो। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट जो करवाएगा, केवाईसी जो करवाएगा, वो इस चीज का एश्योरिटी देता है कि वो कभी भी मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है। उसको पता है कि मैंने इस क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लिए हैं, मुझे ये रखना है, क्योंकि सेबी खुद कहती है कि अगर आप किसी क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी चीज देते हैं, तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तक उस डॉक्यूमेंट को सेव रखना है, कि 5 ईयर तक आपको कभी भी उसको, ऐसे नहीं कि आपने हटा दिया चीज कर दिया, आपको स्टोर करके रखना है, कभी भी जरूरत पड़ी तो सेबी मांग सकती है। तो सबसे पहली बात, वो प्रोसेस करवाएगा। इनवॉइस आपको प्रॉपर देगा, उसी मेल आईडी से देगा जिस मेल आईडी से उसका कन्वर्सेशन हो रहा है चीजें। इनवॉइस के बाद आपको जो मेल आईडी जो आपको मिलेगा, मेल जो मिलेगा, वेलकम मेल या इनवॉइस, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस दिखे जाएंगे आपको कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पहले से आपको बता दी जाएगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी से काम करते हैं तो किसी भी तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। वो कुछ भी आपको किसी भी तरीके से आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, कैसे भी चाहे आप काम करवा सकते हैं। आपके पैसे से बेसिकली वो एक अच्छे तरीके से जुआ खेलते हैं। अगर आ गया, सपोज कि अगर मेरे पास 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट से मैंने 5 को बाय करवाया और 5 को सेल करवाया सेम पोजीशन पे, तो 5 को तो प्रॉफिट गारंटी है ना। अगर 5 को लॉस हो रहा है तो 5 को प्रॉफिट गारंटी है। तो मुझे जिसको प्रॉफिट हुआ उससे मैं पैसे ले लूंगा, जिससे लॉस हो गया उसको माफी मांग के उसको नेक्स्ट डे बैठा दूंगा। तो समझना, उनके लिए बहुत ईजी होता है। पहली चीज की ये चीजें ना, अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत ईजी होता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल एक चीज और मैं बताता हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड रहेगा ना, वो गारंटी भी वर्ड बोल सकता है, मैं गारंटी आपको प्रॉफिट करवाऊंगा, क्योंकि वो एक ही लालच देता है आपको कि सर आपको पहले पैसे नहीं देना है, आप पहले प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करने के बाद जितना प्रॉफिट होगा उतना आप शेयर दे देना है। वो 40%, 50%, 70%, 60% जो भी है वो उससे शेयर मांग लेगा। या तो फिर आपको वो ऐसा दे देगा कि कोई भी रिकमेंडेशन, कुछ भी चीजें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी वो नहीं सुनेंगे,
क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ऐसा चीज़ें, और उनका हायरार्की बने हुए नहीं रहते हैं। जो टेलीकॉम जितने भी ये जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, इसमें आपको कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको मैसेज मिल जाएगा, आप उसको काम करते रहो। तो देखो, आपको करना नहीं करना ये आपका चॉइस है, बट हमेशा मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो लाइसेंस वाले जो होते हैं उनके साथ आप जुड़े। उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो आपको पता होता है कि इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब पहली चीज़ को वो कंपनी शट डाउन नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। उसको पता है कि अगर मैंने ये चीज़ लिया है, मुझे इनको सर्विस देनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक मैं वो सारे सर्विस देनी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे रिफंड भी कर सकते हैं, रिफंड भी करनी पड़ सकती है। अगर मैंने सर्विस नहीं पे की, अगर सर्विस नहीं दिया तो उतने का मुझे रिफंड भी करना पड़ेगा। अच्छा, उनके ऊपर सुनने वाला कोई है, जो कभी कोई इशू आता है तो आपको ऊपर कोई है जो वो आपकी बातें सुनेगा, आपको चीज़ें करेगा, जैसे सेबी है। पर जो अनऑथराइज है उसके पास तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहचानने की बात करूं तो जो रजिस्टर्ड रहेगा वो हमेशा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, जिसको हम केवाईसी बोलते हैं। आपका टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ये सारी चीज़ें आपको करवाएगा। अनरजिस्टर्ड है वो कभी नहीं करवाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनके पास एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उनके पास क्या होगा? सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको देगा उसको आप सीधे गूगल में आप सर्च करना, गूगल में टाइप करना और एंटर करना, वो सीधा आपको डिटेल उसका आ जाएगा, कहाँ से रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी है, किस तरह का चीज़ें बिजनेस कर रहा है, सब कुछ आ जाएगा, वेबसाइट वगैरह सब आ जाएगा अगर वेबसाइट होगा तो। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो पहले तो आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, वो रिसर्च बेस्ड आपको वो काम करवाएगा, विदाउट रिसर्च बेस्ड नहीं करवाएगा। अब मैं रिसर्च बेस्ड क्या काम होता है वो मैं आपको बता दूँ। सेबी ये कहती है कि अगर आप आ रहे हो या आइए हो, जो भी हो, अगर आप किसी भी तरह का रिसर्च रिकमेंडेशन देते हो तो आपको दो चीज़ें मेंटेन करना मैंडेटरी होती है। अब वो दो चीज़ें क्या होती है? सबसे पहला, रेशनल एंड रिपोर्ट्स। रेशनल एंड रिपोर्ट्स, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो रेशनल रिपोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको वो लेवल दिया जा रहा है ना, अगर सपोज कि आपको बोला गया है कि इस शेयर्स को पर्टिकुलर इतने से बाय या सेल करना है, तो बाय और सेल के जो भी चीजें करना है ना, उसका रीजन उसको बताना पड़ेगा रेशनल में कि मैंने क्यों ये रिकमेंड किया, बाय या सेल का मुझे क्यों, तो उसको क्यों दिखाया, मतलब उसको क्यों लगा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्यों लगा उसको नीचे जाना। वो रीजन उनको डेली बेसिस पे, डेली मतलब डेली जितने भी कॉल जाएंगे वो सारे उनको बना के साइन करके उनको रखने पड़ते हैं। कभी भी सेबी अगर इंक्वायरी करेंगे तो उनके पास वो होना चाहिए। यही चीजें अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कुछ नहीं होता, कोई मेंटेन ही नहीं करना है, क्योंकि उनके पास कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इनके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज, रिपोर्ट्स, आप जो कल देने वाले हैं उसका एक दिन पहले वो उसको पता है कि मैं किस चीज पे देखूंगा और मैं किस पे करूंगा, वो पहले से आपको रिसर्च करके बैठा है कि मैं ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिसपे मुझे कल रिसर्च देनी है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करके रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो रिसर्च बेस्ड सर्विस देते हैं। मतलब जो आपको रिकमेंड देते हैं ना, वो रिसर्च बेस्ड देते हैं स्टॉक्स, वो विदाउट रिसर्च नहीं देते हैं कभी भी, क्योंकि उनको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका रेशनल बनाना है, मेंटेन करनी है, तो रिसर्च तो देगा उसको। दूसरी चीज, क्लाइंट का एक रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा वो। रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब जैसे अगर वो आईए है, सपोज कि वो आईए है, तो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा, जिसको हम आरपीएम कहते हैं। ये सारी चीजें बनाएगा आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो सेबी के दिए हुए जो भी नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करवाएगा और पूरे ट्रांसपेरेंट रखेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेगा। वो आपको सब चीज बताएगा, आप वो कहाँ से बात कर रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, वो ऑफिस है कि नहीं है, कहाँ पे है, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको वो बताएगा। ये वाला चीज होता है। दूसरा चीज ये होता है कि हर रिकमेंडेशन के साथ में डिस्क्लेमर वो देगा। डिस्क्लेमर होता है उनके पास कि वो रीजन, जैसे मैंने बताया ना कि वो रेशनल रिपोर्ट्स वो मेंटेन करते हैं, तो आपको बताएंगे यही चीजें। अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो किसी भी तरह का कोई भी रेशनल रिपोर्ट से या किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो उनको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, वो बोल देते हैं आपको, आप बाय करो, खरीदो, बेचो, प्रॉफिट हुआ आपसे पैसे मांग लेंगे, लॉस हुआ सॉरी बोल के फिर से आगे करवाएंगे, फिर से आगे नहीं हुआ तो फिर से करवाएंगे, नहीं हुआ तो आप चले जाओ, कोई इशू नहीं है। वो कभी किसी चीज का किसी भी तरीके से यहाँ पे जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो फॉलो नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको किसी भी सर्विस में किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट आता है, किसी तरह का दिक्कत होती है, सपोज कि आपको सर्विस आपने ली, आपको नहीं अच्छा लग रहा है,
आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज़ें बोलता है, कोई बच्चा है, उनका टीम है जो आपको इस तरह से बोलता है, एग्जीक्यूटिव है जो कुछ ऐसी चीज़ें बोलती है जो आपको नहीं समझ में आता है या फिर वो गलत बोलते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके। पर अनरजिस्टर्ड में कुछ नहीं होता है, उसका है ही नहीं, आप उसको कंप्लेंट करने जाओ कुछ है ही नहीं। उनको नंबर ही बस, उनके पास एक ही चीज़ होता है नंबर। वो नंबर स्विच ऑफ करते हैं, खत्म हो गया, सिम कार्ड तोड़ दिया, खत्म हो गया। तो जितने भी आप लोग काम किए होंगे ना, आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि वो शुरू में तो सब अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा है, बेस्ट है, ये अच्छा काम करता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा है। देखो, आप एक्यूरेसी, सिर्फ एक्यूरेसी से सब कुछ नहीं होता है। अगर ये सब कुछ एक्यूरेसी से होता है ना, तो वो खुद कर रहा होता है। समझना, वो खुद कर रहा होता है। वो खुद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी एक्यूरेसी की चीज नहीं होती है। एक्यूरेसी आपको भी पता है कि 100% और कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता इस मार्केट में। यहाँ पे वो चाहिए जो कि आपको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम करवा पाए, मतलब आपको कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करवा पाए। नॉर्म्स ही नहीं है उसके पास तो वो कैसे काम करवाएगा? वो अपने हिसाब से काम करवाएगा, गारंटी लेगा, कभी भी बात करेगा, कुछ भी चीजें करेगा, कोई भी रिकमेंडेशन देगा किसी भी तरह का, आप जो बोलोगे वो सब मॉडिफाई करने को तैयार रहेगा, वो कर लेगा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। जिसको फेक बोलते हैं, फेक एडवाइजर जिसको कहते हैं, वो छोटे अक्षरों में लिख देगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ, जबकि एजुकेशनल आपको पता है कुछ नहीं होता है। वो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं होता है। सेबी क्या है, उसको लाइसेंस ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं ऑथेंटिकेशन, तो वो किसी भी तरह को फॉलो नहीं करेगा। वो कभी भी एग्रीमेंट या कुछ ऐसी चीजें वो नहीं काम करेगा। कोई मतलब एग्रीमेंट में जैसे मैंने बताया ना कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी चीजें, जैसे वो टर्म्स एंड कंडीशन का हो गया, आरपीएम हो गया, ये सब चीजें कुछ नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। केवाईसी उसको लेना देना नहीं है, अब उसको पैसे से मतलब, वो पैसा लेगा बस, खत्म। तो अब ये चीजें फेक स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर्स करेगा, वो स्क्रीनशॉट फेक करेगा कि मैंने इस क्लाइंट को इतना प्रॉफिट कमाया, इतना इसको कमा दिया, आप देखो यहाँ पे। वो फेक कुछ भी कर सकता है ना। देखो, जो फेक है, जिसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना। उसके पास तो सारे ऑथेंटिकेशन है, वो किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। तो ये सारी चीजें रहती है। अगर मैं इसको बात करूँ, पॉइंट वाइज बात करूँ कि कैसे हम इसको दोनों को अलग कर सकते हैं, तो देखो, पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, अगर वो लाइसेंस है उसके पास, अगर वो रजिस्टर्ड है, तो 110% उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के पास रहेगा जो सेबी रजिस्टर्ड है, वो किसी का भी नहीं दे सकता। देगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वो बताए, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना है, गूगल में डालना है। गूगल में डालने के बाद इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अगर वो गलत होगा तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि गलत जगह पे जाएगा। अगर किसी और का देता है तो कहीं और डिटेल आएगा, उसका डिटेल ही नहीं होगा, तो वो डिटेल, उसके अकाउंट डिटेल आप दोनों को मैच करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर दे भी देता है तो उसका अकाउंट नंबर तो नहीं होगा, अकाउंट नंबर और ये सारी चीजें, क्योंकि हर कंपनी अपनी वेबसाइट पे अकाउंट नंबर डिटेल भी दे रखे हैं, तो वो सारी चीजें मिसमैच हो जाएगी। तो उस रजिस्ट्रेशन, अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो सेबी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उनके पास नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं फेक वाली बात करूं तो उनके पास नहीं होगा, जो रजिस्टर्ड होंगे उनके पास बिल्कुल होगा। दूसरी चीज बात करूं कि किसी भी तरह का ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, जैसे कि आपको वेलकम मेल भेजना या फिर इनवॉइस शेयर करना आपसे, या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो कि सेबी द्वारा दिया गया है, चार्टेड इन्वेस्टर्स की तरह, जो चार्टेड इन्वेस्टर मतलब जो भी आपको कंप्लेंट करने का जो हायरार्की है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको जो रजिस्टर्ड है वही आपसे करेगा। अनरजिस्टर्ड है उनको कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप अगर कंप्लेंट की बात करूं कि अगर किसी तरह का आप सर्विस लेते हैं, किसी तरह कोई समस्या आती है, कोई भी इशू आती है, देखो हमेशा शुरू में कुछ भी नहीं होता है, बाद में ही जो भी एक्सपीरियंस होती है। आप जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस टाइम तो कुछ नहीं होता है, बाद में समझ में आता है कि इसमें ये डिफेक्टिव है, ये चीजें हैं। अगर आप सही जगह से प्रोडक्ट ले अगर आए हो, जहां से आपको कुछ 1 साल का वारंटी गारंटी टाइप का कुछ दिया है, तो अगर कोई इशू होता है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो कि सर ये इशू आ रहा है, वो बनाकर आपको देंगे। पर जो चीजें है ही नहीं, कुछ होते हैं ना ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे आप लेते हो कोई गारंटी, आप यहाँ से निकलते हो, अगर कुछ होता है तो ये आपकी जिम्मेवारी। तो वो कंप्लेंट का कोई सिस्टम ही नहीं होता है अनरजिस्टर्ड में। रजिस्टर्ड में कंप्लेंट का पूरी सिस्टम होती है, पूरी चीजें रहती है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करूं तो ये रजिस्टर्ड जो रहेंगे ये लेते हैं, ये लॉ जो होते हैं, जो उनकी नॉर्म्स बनाए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वो कभी गारंटी नहीं लेंगे आपसे, कभी ये नहीं करेंगे कि आपका सर्विस हो गया है और मैं आपको कॉल पे दे रहा हूँ। वो आपको मैसेज प्रॉपर देंगे, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज दें, आपको व्हाट्सएप के थ्रू दें, किसी भी तरीके से आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा, टेक्स्ट के थ्रू आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं होती।
या आपको किसी, इसको सिर्फ एक चीज़ मतलब होता है समझना कि आज के डेट में आपको मैंने अगर 5 लाख कमा के दिया है तो मुझे इतना परसेंट की जो बात हुई थी इतना परसेंट मुझे चाहिए। आप काम करो, आगे जितना काम करो तो उतने के हिसाब से वो जोड़ते जाएंगे। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे। अब देखो, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें आपको बता दी। अब इसको अंदर में डिटेल में जाऊंगा तो बहुत डिटेल में जाएंगे, जो कि आपको पता भी होता है। अब आपको ना ये तय करना पड़ेगा कि मुझे लेना चाहिए तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो मुझे किससे लेना चाहिए। अभी भी आपके पास चॉइस है, आप जिससे चाहें उससे ले सकते हैं। आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते हैं, रजिस्टर्ड ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी, अगर आप इस मार्केट में काम करते हैं तो इसका नॉलेज लें। एडवाइस लेने से बेटर है कि सबसे पहले आप नॉलेज लें। आपको पता तो हो कि मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है, इसमें क्या किसका रोल होता है। अगर मैं बाय करता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको कभी क्वेश्चन तो ऐसे आते होंगे कि यार मैंने ये बाय किया इस रेट पे, तो खरीदा किसने, वो कौन पर्सन है, रेट कैसे चेंज हो रहा है। मतलब आपके ये डाउट तो आते हैं, कई बार ऐसी चीजें होता है कि रेट्स इतना जो फ्लक्चुएशन हो रही है, रेट चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, इतना जल्दी लोग ऐसे कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मशीन है जिसके वजह से चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ना एक चीज पता होना चाहिए। लोग सेबी कहते हैं, सेबी है क्या, कौन है ये सेबी, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, डीमैट क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसको बारे में ना, अगर आप इस मार्केट में अगर जुड़े रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो साइड से आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जितने भी अगर आप वीडियो देखेंगे, आपको ये चीज़ें नॉलेज की ही बात कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ का एक नॉलेज मिले। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर नॉलेज आपके पास होगा ना, तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम एक ही चीज़ की आएगी, वो ये टाइम मैनेजमेंट। अदरवाइज आप सारी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद कर सकते हैं। और आपको ये भी सीख जाएंगे, अगर अच्छा नॉलेज हुआ तो ये भी सीख जाएंगे कि कम टाइम पे कैसे मैं उस चीज़ को, जैसे कि 3.5 घंटे का 4 घंटे का टाइम ना देते हुए सिर्फ मैं थोड़ी देर का टाइम देके कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ये भी आप उसको सीख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी चीज़ पे था कि अगर मुझे सपोज कि मुझे अगर किसी से रिकमेंडेशंस लेनी है तो वो किससे लेना चाहिए, एक रजिस्टर्ड से या अनरजिस्टर्ड से। तो वो मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि मैं रजिस्टर्ड से आपको बोलूँ या अनरजिस्टर्ड से बोलूँ, आपकी चॉइसेस है। पर हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि रजिस्टर्ड को पहचानेंगे कैसे, अनरजिस्टर्ड को कैसे पहचानेंगे, इन दोनों की क्या डिफरेंस होती है, किस तरह का इनकी मतलब होता है ना कि स्पेशलाइजेशन कैसे होते हैं, क्या हायरार्की लोग फॉलो करते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस लेना है। बट मैं बोलूँगा कि किसी भी चीज़ का अगर ये आप इस मार्केट में हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज आपके पास रहेगा, आपको हमेशा काम देगा। नॉलेज नहीं रहेगा तो आप हमेशा कभी आप इस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी उस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी आपको लगेगा कि ये तो कोई बकवास है, कोई मतलब का नहीं है, रजिस्टर्ड है तो क्या हुआ, मेरा कोई मतलब का नहीं है। अगर ये दूसरा आपको ये लगेगा कि ये तो सब फेक होते हैं, कुछ भी रिकमेंडेशन देते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का लगेगा। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता रहेगा कि अगर उसने कुछ भी चीज़ का अगर रिकमेंडेशन दिया है तो आपको पता रहेगा कि ये अभी न्यूज है या ये फंडामेंटल टेक्निकल ये चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से उसने दिया है, आपके लिए ये होगा। तो आपको ये पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मैं बता पाया हूँ कि ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, पर फिर भी हम वो गलतियां करते हैं। यार गलती करने आपको क्यों ऐसा लगता है कि मार्केट बस आप आज अगर आपने नहीं किया तो मार्केट खत्म हो जाएगा। मार्केट आपके पहले था, आपके पहले मतलब आपके धरती में आने से पहले भी था ये मार्केट, और आपके जाने के बाद भी रहेगा। तो ये कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप ये ना सोचें कि आज अगर मैं नहीं इस गाड़ी में बैठ पाया तो ये गाड़ी छूट जाएगी, कभी नहीं छूटने वाली है। ये गाड़ी यहीं रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी, डेली बेसिस पे चलेगी। डेली 9:15 बजे स्टार्ट होगी, 3:30 बजे चली जाएगी। इवन और टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी चेंज होगा। सैटरडे को भी आ सकता है टाइम आगे जाके, सैटरडे को भी चालू रहे मार्केट। कई बार ऐसा होता है जब कोई ऐसी स्पेशल होती चीज़ें, और कभी कभी तो ये मतलब चीज़ें हैं कि आगे जाके ये हो सकता है। जो भी होगा बंद नहीं होगा, चलेगा, चलता रहेगा। तो बेहतर ये है कि थोड़ा देर आप रुके और इन चीज़ों को एनालाइज करें। अगर मुझे लेनी है तो किससे लेना चाहिए, और अगर उसको पहचानूंगा कैसे, मैं जानूँ कैसे उनको कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये सारे वीडियो में बताया हूँ कि आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप उसके हायरार्की को उसको समझ के आप उसको जो जिस तरीके से वो काम करवाना, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप क्लियर पूछिए मुझसे।
समझ में नहीं आया, आप क्लियर पूछिए कि कौन है, क्या है, कैसा है, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, कौन है रजिस्ट्रेशन आपका किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, उनको क्या एक्सपीरियंस है, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का इससे मतलब है तो चॉइस आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऑनलाइन जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फेक है, सब कुछ फेक है, उनका आए दिन बंद भी होता रहता है, चीज़ चलते रहता है, पर ठीक है जितने दिन चल रहा है वो चल रहा है। आप अगर उससे ठगे गए हैं तो आपका तो हो गया ना नुकसान। तो ठीक है, आपको जैसा भी लगता है आप उसको चॉइस कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो थैंक यू सो मच।